नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। 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 आओ आओ, तुम यहाँ से बसूं क्या रहला? अर्चना घर पे नहीं है, उसे ढूंढना तो होगा ना। आओ। आई और आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? वो देख क्या रहे हैं? ऐसे हाथ पर हाथ धरे कुछ नहीं होगा। अर्चना घर पर नहीं है ना? और तुम दोनों ने ठीक से देखा कि नहीं, या ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हो? नहीं आई, सब जगह देखा। नहीं, मुझे तुम पर किसी पर विश्वास नहीं। मैं जाकर देखूंगी। अरे आज उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, वो ऐसी लापरवाही थोड़ी करेगी। अर्जू, 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 अरे कहाँ है बेटा तू? ए अर्जू, कुठेस बाळा तू? आई अर्जू, अरे अर्जू, तू गुस्सा तो नहीं है मुझ पर बेटा? आई एक गोष्ट ऐक। ओहो, असं काय करता तुम्ही? अजून बसूनच राहिलात? उठा ना, जाऊन शोधा ना तिला। कहीं आपने उसे डांट तो नहीं दिया? नहीं। कहीं आप लोगों में से किसी ने उसे ताना तो नहीं मारा?
वो रूठ कर बैठी तो नहीं होगी। जाओ ना विनोद, उसे मना कर ले आओ ना। जाओ ना, तो शांत हो। जाओ ना, उसे मना कर ले आओ। बस बहुत हो चुका। अब समय आ गया है कि इनको सच्चाई बता दी जाए। नहीं, अभी नहीं। मानव और अर्चना के बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं चल पाया। जब तक उनके एक होने की मिलने की खबर नहीं मिल जाती है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जयवंत प्लीज तुम अर्चना को गलत मत समझना। उसके साथ जरूर कोई प्रॉब्लम हुई है, वरना वैसी लड़की है ही नहीं। अपने आई बाबा की इज्जत को अपनी खुशी से ज्यादा अहमियत देती आई वो आज तक। वो अपनी मर्जी से कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। धर्मेश बिल्कुल सही कह रहा है जयवंत। मेरी अर्चना ऐसी है ही नहीं, वो गलत कदम कभी नहीं उठा सकती। अरे मुझे तो पूरा भरोसा है कि अर्चना इस दरवाजे से अभी आएगी और कहेगी, आई मैं तो गणपति बप्पा के दर्शन। अरे अरे अर्चू मंदिर गई होगी, हम लोग तो भूल ही गए। वो बापा पर कितना भरोसा रखती है, याद है ना? जा जल्दी से जाकर उसे ढूंढ लेकर। अरे वो मंदिर गई होगी, भीड़ में फंसी होगी। जा जा विनोद, तू जा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे मेरी अर्चना बापा के मामले में एकदम कच्ची है। देखिए जयवंत की और अर्चना की शादी जरूर होकर रहेगी और सही मुहूर्त में ही होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आए, लेकिन मुहूर्त को तो सिर्फ 15 मिनट रह गए। तो क्या हुआ मंजू? अरे पूरा 15 मिनट है ना। 15 मिनट में दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। तू ऐसे क्यों बोल रही है? 15 मिनट के अंदर मेरी अर्चू यहाँ होगी और उसकी और जयवंत की शादी जरूर होगी। शादी होगी? मैंने कब कहा शादी नहीं होगी। मैं तो बस यूं ही। भाई देखो, आप प्लीज शांत हो जाओ। हम लोग हैं ना भाई, हम अर्चना को ढूंढ निकालेंगे। भाई अर्चना की शादी होगी और आज ही होगी। भैया चिंता कम कीजिए। अर्चना मेरी होगी और मैं उसे इसी घर से ले जाऊंगा। शांत हो जाइए। आप क्यों ऐसे शांत बैठे? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना। आओ। कुनौर जी, कुनौर बंद। सब्र से काम लीजिए। बाबा रोइए मत। सब जानते हैं अर्जुता ऐसी नहीं है। किसी ने उसे ऐसा तो नहीं कि धर्मेश सही कह रहे हैं। मानव ने उसे बहला फुसला के। क्या कह रही है तू? क्या कह रही है? मेरी अर्चू पागल है, बच्ची है वो कि कोई उसे बहला फुसला कर कहीं भी पकड़ कर ले जाए। अरे अर्चू ऐसा नहीं कर सकती, समझे ना? तू नहीं कर सकती अर्चू ऐसा। वो आएगी, जरूर आएगी यहाँ पर, समझे ना? वो आई। मेरी अर्चू को बचाना। विनोद, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। क्या हुआ? अर्चू मिली ना? विनोद उसे लेकर आ रहा है ना? सुना आप लोगों ने? विनोद उसे लेकर आ रहा है, उसकी शादी अभी होगी। नहीं आई, अर्चना मंदिर में नहीं है। मंदिर नहीं तो फिर अर्चू गई कहाँ? मेरे बेटे को भगा कर ले गई वो डायन। मेरे घर की खुशियों को तबाह कर दिया उसने। श्रावणी तूने क्यों किया ऐसा? तू हमेशा कहती थी मैं मानव के साथ शादी करूंगी, मैं मेरा हक लेके रहूंगी। फिर क्यों बेटा तूने ऐसा किया? बोलना। अगर मान लिया कि मानव और अर्चना ने शादी कर ली तो तेरा क्या बेटा? तेरी जिंदगी का क्या? मेरे सचिन का क्या? बोलना, तूने ऐसा क्यों किया? तेरी बुद्धि क्या घास चराने लेके गई थी क्या? हाँ? ये देखो, मैं यहाँ क्या नाटक सुनाने बैठी हूँ? जाके मानव को ढूंढ लाओ। सीधी तरह मिला तो ठीक है, नहीं तो हाथ को खींच कर लेके आओ। अरे जाओ ना। मैं क्यों इनसे बातें कर रही हूँ? तुम तो खुशी के मारे समाने जाते ना। अच्छा लग रहा है ना तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। 2 साल पहले मैंने जो सपना देखा था वो आज सच होने जा रहा है। मेरे अर्चना और मानव एक होने जा रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। श्रावणी बेटा, मुझे गर्व है तुझ पे। तूने आज बहुत बड़ा काम कर लिया और इसके लिए मैं अपनी जान भी निकाल कर दूं ना तो भी वो कम है बेटा। बस हो गई तुम्हारी डायलॉग बाजी। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक ये सविता जिंदा है मानव और अर्चना कभी एक नहीं हो सकते।
मान के अगर उनकी शादी हो गई तो फेरे उल्टे फिराकर मैं वो शादी तोड़ के रहूंगी और माना और श्रावण की शादी करके रहूंगी मैं। बस बहुत हो चुका। मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने। कब तक वो मानव के इशारों पे इस तरह झूलती रहेगी? अरे गिरीश भाई, उसने ही अपने क्या उसने? मानव का अपना दिमाग नहीं है क्या? वो खुद नहीं सोच सकता कुछ? ये मानव का फैसला है और इल्जाम डाला जा रहा है मेरी बेटी पर। उसने जज्बाती होकर बोला और उसने क्या कह रहे हैं? सामने चुप, तुम कुछ नहीं बोलोगी। मानव ने गलती की है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट होगी। मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है उसने। और खाली मानव को नहीं, आपके पूरे परिवार को, पूरे के पूरे फ्रॉड लोग हैं इस घर में। क्या? सविता जी, आपको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक नंबर के लालची हैं आप। इस शादी में आपकी सिर्फ ये दिलचस्पी है कि श्रावणी आएगी और अपने साथ ढेर सारी दौलत लेके आएगी। और ये मैं पहले से जानता हूं, लेकिन मैं इसलिए चुप रहा कि घर उसका ससुराल है और आपने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। लेकिन अब नहीं। अगर और आपने कोई एहसान नहीं किया, अगर आपने साथ दिया तो उसके एवज में बहुत कुछ वसूलेंगे आप। गिरीश भाई, मान लिया कि मैं लालची हूँ, मैं लालची हूँ, लेकिन इतनी भी लालची नहीं हूँ कि सौदा में बेटे का सौदा करूँ। मुझे श्रावणी की फिक्र है। सचिन मेरा पोता है, मैं चाहती हूँ मेरा पोता मेरे साथ रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मानव और श्रावणी की शादी कर दो। लेकिन आपके चाहने से क्या होता है? मानव हमारी पीठ में छुरा भोंक के गया। इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती की उसने हमारी। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? सामने तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। आज तक तुम्हारी मैं सुनता रहा, लेकिन अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। इस मामले की शुरुआत मानव ने की थी ना, लेकिन इसका अंत मैं करूंगा। गिरीश जी, मैं जानता हूं जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन मानव और श्रावणी ने जो किया वो भी गलत नहीं था। अगर ये दोनों की शादी हो जाती तो एक दूसरे के साथ वो कभी खुश नहीं होते। ये रिश्ता समझौते पे बना था और समझौते पे ही खत्म हो जाता। इसलिए इसको बापा की कृपा समझकर स्वीकार कीजिए। दामोदर जी, आप माफ कीजिए मुझे। मेरे ऊपर आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों का कोई असर नहीं होगा। और हमने गलती की है और आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरा पैसा लगा दूंगा, लेकिन मानव को सजा दिलवा के रहूंगा। अरे गिरीश भाई, आप क्यों? मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को सबक सिखाना। और ध्यान में रखो, जब तक सविता जिंदा है, मानव और अर्चना एक नहीं हो सकते। हे भगवान, ये मेरा फोन ऑफ है। सतीश और अजीत कब से फोन कर रहे होंगे उन्हें। मैं क्या हुआ अर्चना? क्या सोच रही? कुछ नहीं, अब सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। माना जिसके बारे में दिन रात सोचा करती थी, आज वो सपना पूरा हो गया। बस अब इस सपने को जीना चाहती हूँ, इस खुशी को महसूस करना चाहती हूँ और कुछ नहीं सोचना चाहती। मानव, ये ख्वाब टूट तो नहीं जाएगा ना? नहीं, क्योंकि ये ख्वाब नहीं है, यह हकीकत है अर्चना। यह हकीकत है कि हम साथ में हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, कोई भी इंसान या कोई भी परिस्थिति हमें अलग नहीं कर सकती। मानव। हाँ अर्चना, ये मैंने महसूस किया है कि दूसरों के लिए सोचना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना बहुत गलत है। और यही गलती हम बार बार करते हैं। अगर हम खुद ही खुश नहीं हैं तो दूसरों को खुश कैसे रखेंगे? जिंदगी जीने का नाम है अर्चना, उसके लिए इससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मानव, आप जानते हैं ना कि हमने जो कुछ भी किया उसके बाद मुश्किलें आएंगी,
बहुत मुश्किलें आएंगी, शायद इतनी मुश्किलें आए जिसका हमने कभी सामना नहीं किया। शायद हमने गलती की, सही मंजिल पाने के लिए गलत रास्ता चुना है, लेकिन अर्चना हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। और अब जो कुछ भी हो हम साथ में रह के उसका सामना करेंगे। मुझे पता है कि रुकावटें आएंगे, लेकिन अब कितनी भी रुकावटें आए, मुझे इन रुकावटों से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हम दोनों के एक होने का एहसास ही इतना बड़ा है कि इसकी ताकत से मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। मानव को खोकर अगर मुझे पूरी दुनिया भी मिल जाए ना, तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं मानव के साथ रहकर फिर से अपनी नई दुनिया बसा सकती हूँ, है ना? रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन। आई अर्चना मिल जाएगी, तू क्यों इतनी तकलीफ करके ले रही है? शांत हो जा। बहुत देर हो चुकी है, अब और इंतजार नहीं कर सकते। मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। रमेश, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अरे नहीं, पुलिस को बताएंगे तो प्रॉब्लम होगी, बात फैल जाएगी, बदनामी होगी। हमें इंतजार करना चाहिए कुछ और। कैसी बात कर रहे हो सतीश? यहाँ अर्चना का कोई अता पता नहीं है। हो सकता है उसकी जान खतरे में हो और तुम्हें बदनामी की फिक्र हो रही है। हम अभी इसी वक्त पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। रमेश, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मैं वहां जाता हूँ जहाँ अर्चना जा सकती है, उसकी सहेलियों के पास या मंदिर। आई अर्चना मिल जाएगी। पानी लेकर आओ। हाँ पानी, हाँ पानी। क्या करूं? कैसे यहाँ की बातें उन दोनों तक पहुंचाऊं? अर्चना मोबाइल यहाँ पर छोड़कर गई है और मानो का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं वहां पर क्या हुआ होगा। देखो, मुझे ना नहीं सुननी है। मुझे किसी भी कीमत पे मानव का पता चाहिए। बस पापा बस, आप क्या कर रहे हैं ये सब? देख, तू बीच में मत आ। तू नहीं समझ रही है कि समझ आप नहीं रहे पापा। शादी ना करने का फैसला मेरा था। और एक और बात पापा, अगर आज मानव यहाँ आ भी जाते हैं तो मैं उससे शादी नहीं करूँ। श्रावणी, पागल मत बन। तुझे पता है अगर आज तेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे तो करने दीजिए पापा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने सचिन को जन्म देने का फैसला किया था ना, तब मेरे साथ कोई नहीं था और आज भी कोई नहीं। और मुझे जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। पापा, आपकी बेटी में अब पहले जैसा बचपना नहीं रहा। हालातों ने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। लड़ने की ताकत आ गई है मुझ में। और अब मैं अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर अपने तरीके से जीऊंगी। इसलिए पापा, ये सब जो कुछ भी करें ना, इसे तुरंत रोक दीजिए और चलिए यहाँ से। अब समय आ गया है मानव और अर्चना की जिंदगी से दूर जाने का। श्रावणी बेटा, तू कहाँ जा रही है? कान खोल के सुन, तू ही इस घर की बहू है, ना कि अर्चना। मत जा बेटा हमें छोड़ के। माफ करना है, लेकिन आज इन दो बातों का होना तय है। एक तो मानव और अर्चना का मिलन और दूसरा मेरा यहाँ से जाना। तू कहाँ जा रहे? मेरे बच्चे को लेके श्रावणी मत जाना। सच्चू को लेके कहाँ जा रही है तू? कहाँ लेकर जा रही है मतलब? आई सचिन मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। लेकिन सच्चू मेरी जान है, उसको मत मुझसे अलग कर। आई मैंने कहा ना, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाने दो। अरे देख, ऐसा मत कर श्रावणी, मेरे सच्चू को मत लेके जा। अगर जब तुझे जाना है तू जा, लेकिन मेरे सच्चू को मेरे पास देना। तू क्या कह रही है सविता? देखा
आखिर सच्ची बात आपके जुबान पर आ ही गई ना। मैं पहले से ही जानती थी कि आपको श्रावणी से नहीं सचिन से लगाव है। आपने अपने बेटे की आखिरी निशानी पाने के लिए मुझे अपनाया है ना। आई आप इसके लिए मुझे बर्दाश्त कर रही थी ना। माफ करना है, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, लेकिन सच यही है कि आपने अपने पोते को पाने के लिए मुझे अर्चना के खिलाफ भड़काया। मेरे मानव से शादी करवाने के पीछे आप सबका अपना अपना स्वार्थ था, यहाँ तक कि मेरे पापा का भी। हाँ पापा, आप सोसाइटी में अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते थे ना। श्रावणी की बदनामी आपकी बदनामी पैदा करती, इसलिए आपने मानव से मेरी शादी करवानी चाहिए। लेकिन आप सब अपनी अपनी चाहत पूरी करने के चक्कर में ये भूल गए कि आप मुझ पर और मेरे साथ साथ मानव और अर्चना पर भी अन्याय कर रहे हैं, उनकी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे भी आज तक ये बात महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब एहसास हो गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को साथ लेकर। श्रावणी छोड़ दो मेरे सच्चू को, मुझे मेरा सच्चू दे दे तू, मुझे मेरा छोड़ दो, मुझे श्रावणी मेरे सच्चू को दे। श्रावणी मैं मर जाऊंगी सच्चू के बिना। श्रावणी अब पीछे मुड़ के देखेगी तो भंवर में फंस जाएगी। चली जा। जहां जहां जा सकती थी वहां सब जगह देख लिया, लेकिन अर्जु का कुछ पता ही नहीं चला। विनोद, मैंने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, कि पुलिस वाले कितनी देर में एक्शन लेंगे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अर्जु गई तो गई कहां? विनोद, अगर अर्चना की शादी जयवंत से नहीं होती है तो सिर्फ एक ही आदमी है जिसको फायदा हो सकता है। वो है मानव। नहीं धर्मेश, तुम गलत सोच रहे हो। मैं मानती हूँ कि मानव इस शादी के खिलाफ था, लेकिन ताई को मंडप से भगाना ये उसकी फितरत में ही नहीं है। क्या बोल रही है वर्षा? जरा सोचो, मानव जयवंत पर जो इल्जाम लगा रहा था वो सब गलत थे। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मानव का प्लान क्या है यहाँ कोई समझ ही नहीं पा रहा। वर्षा, कोर्ट केस की डेट नजदीक आ रही है, ऐसे में अर्चना जिसके साथ रहेगी केस यकीनन उसी के फेवर में जाएगा। इसीलिए मानव अर्चना से रीमैरिज करके उसे अपनी साइड कर लेना चाहता है ताकि वो सजा से बच सके। पहले वो श्रावणी के साथ शादी करके उसके पापा की दौलत हथियाना चाहता था और अब वो अर्चना का इस्तेमाल करके अपने आप को सेव करना चाहता है। धर्मेश सही कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मानव के इरादे क्या है, लेकिन अब मुझे यकीन हुआ है कि अर्चना के गायब होने के पीछे मानव का ही हाथ है। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं अर्चना को वापस लेकर ही आऊंगी। आई आई तुम यही रहो। अर्चना वापस आएगी तो उसे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं सुलोचना के साथ होकर आता हूँ मानव के घर।
ऐसे नीचे आ देख, मैं और तेरे बाबा तुझे लेने आए हैं। देखती हूँ आज तुझे कौन कैसे रोक सकता है। अर्जू, अरे कहाँ है बेटा तू? सविता तेई कहाँ है आपका बेटा? उसे कह दीजिए आज अगर उसने मेरी बेटी को रोकने की कोशिश की ना, पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। क्या बोली तू? क्या बोली? तेरी बेटी को मैंने छुपा कर रखा? तेरी बेटी क्या गुड़िया है जो उठा के हमने हमारे घर में रख दिया? अरे तेरी बेटी तो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। मेरे बेटे के शादी के मंडप में आकर उसको भगा कर ले गई। अरे मेरा बेवकूफ बेटा उसके साथ भाग गया। जाते समय उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि अपने घर वालों का हाल क्या होगा। अरे हम तो तुम्हारी बेटी के कारण बर्बाद हो। अरे झूठ बोल रही हैं आप। गलती आपके बेटे की है और आप मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। मैं झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? अरे सुलोचना, तू पहले ही अकल से अंधी थी, अभी आंखों से भी अंधी हो गई है। चल चल मेरे घर में और देख, मेरा घर इतना कभी खाली नहीं था। आज मेरे घर में न मेरा बेटा है, मेरी बहू है, न मेरा पोता है। तेरी बेटी के कारण मेरा बेटा चला गया। देखिए, अर्चू मानव को नहीं लेकर गई है, आपका वो बेटा है ना मानव, वो मेरी अर्चू को लेकर गया है। क्या बोली? मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। ये तेरी बेटी का मनुष्य साया उस पर गिरा, उसने अपने माया जाल में उसको फंसा दिया। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी, तेरी बेटी मेरे बेटे की जिंदगी में आई। बिल्कुल सही कहा आपने, वो मनहूस घड़ी ही थी, लेकिन मनहूस घड़ी आपके लिए नहीं थी, हमारे लिए थी। अरे हमारी मती मारी गई थी जो हमने अपनी बेटी आपको दी। अरे जिसकी मेरी बेटी की तरफ देखने की औकात नहीं थी, उसके साथ शादी हो गई मेरी बेटी की। आपने झूठ बोला था हमसे, बेटा इंजीनियर है कहा था ना, और मैकेनिक के गले में बांध दी। अरे उसी वक्त अगर मैं पीछे हटती ना, मानव की जिंदगी से मेरी अर्चना को खींच के बाहर ले आते ना, तो बहुत अच्छा होता। अच्छा होता, मेरे पे एहसान होता। तू ऐसा करती और औकात किसकी निकालती है? औकात किसकी निकालती मेरे बेटे की? तेरी बेटी क्या थी? बोल ना, तेरी बेटी क्या थी? बोलू सबके सामने? अरे एक लड़का तुम्हारी चौखट पे पाँव रखने को तैयार नहीं था, तब मेरे मानव ने तुम्हारी बेटी को अपनाया। वो अगर आज तक नहीं अपनाता था ना, तो तेरी बेटी आज तक कुंवारी बैठती थी।